जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते ही हैं। उनकी लीलाएं इतनी विशाल हैं कि उन्होंने मां यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। हिंदू ग्रंथों में श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन किया गया है। द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध में भी कान्हा ने अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको श्री कृष्ण की तमाम प्रसिद्ध व मनमोहक लीलाओं में से ही एक लीला से अवगत करवाने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कालिया नाग के वध से जुड़ी लीला के बारे में। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया था। कालिया नाग को भी उन्होंने उसके कर्मों के लिए दंडित किया था। श्री कृष्ण जब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन में रहते थे तब यमुना नदी में कालिया नाग का घर था। उसके विष से यमुना नदी और उसके तट पर रहने वालों के जीवन को खतरा हो गया था। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था जिसका मुख्य निवास रमनक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहां गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए नागों ने पहले से ही उनके साथ एक समझौता किया था जिसके अनुसार वे प्रत्येक महीने एक पेड़ के नीचे एक भेंट चढ़ाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक नाग हर महीने निर्धारित समय पर विष्णु के उस शक्तिशाली वाहक को सुरक्षा के रूप में अपनी भेंट चढ़ाएगा। हालांकि सभी अन्य सांप गरुड़ को भोग लगा रहे थे, लेकिन एक सांप अहंकारी कालिया कद्रु का पुत्र गरुड़ के भोग लेने से पहले ही इन सभी भोगों को खा गया। इस प्रकार कालिया ने भगवान विष्णु के वाहन को सीधे चुनौती दी। जब भगवान के प्रिय महाशक्तिशाली गरुड़ को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए और कालिया को मारने की इच्छा से वे प्रचंड वेग से उस सर्प की ओर झपटे। जैसे ही गरुड़ तेजी से उस पर टूट पड़ा, विषधारी कालिया ने जवाबी हमला करने के लिए अपने असंख्य सिर उठाए। अपनी क्रूर जीभों को दिखाते हुए और अपनी भयानक आंखों को फैलाते हुए कालिया ने अपने नुकीले हथियारों से गरुड़ को काट लिया। क्रोधित गरुड़ ने कालिया के आक्रमण को रोकने के लिए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ा। गरुड़ ने कद्रु के पुत्र पर अपने स्वर्ण के समान चमकते हुए बाएं पंख से प्रहार किया। गरुड़ के पंख से घायल होकर कालिय बहुत व्याकुल हो गया और उसने यमुना नदी के किनारे एक झील में शरण ली। गरुड़ इस झील में प्रवेश नहीं कर सकता था। वास्तव में वह इसके निकट भी नहीं जा सकता था। उसी झील में एक बार गरुड़ को एक मछली खाने की इच्छा हुई। मछली तो उनका सामान्य भोजन थी। हालांकि ऋषि सौभरी ने मना किया था, जो पानी के भीतर ध्यान कर रहे थे, लेकिन गरुड़ ने हिम्मत करके भूख लगने पर मछली को पकड़ लिया। यह देखकर कि किस प्रकार उस सरोवर की अभागी मछलियां अपने नेता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गई थीं, सौभरी ने यह श्राप दिया, इस धारणा के साथ कि वह उस सरोवर के निवासियों के हित के लिए दयापूर्वक कार्य कर रहा था। यदि गरुड़ कभी इस सरोवर में प्रवेश करेगा और यहाँ की मछलियां खाएगा तो वह तुरंत ही अपने प्राण खो देगा। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। सभी नागों में से केवल कालिया को ही इस बात का पता चला और गरुड़ के भय से वह यमुना में जाकर रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज बहुत सी लीलाएं की हैं, जिसमें से एक कालिया नाग मर्दन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन कर मथुरा वासियों का उद्धार किया था। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जैंत गांव में आज भी कालिया नाग पत्थर के रूप में मौजूद है और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालिया नाग मंदिर में नाग पंचमी पर लक्खी मेला लगता है। पूरे देश से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
कालिया नाग यमुना नदी में एक कुंड बनाकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जल विष की ऊष्मा से सदैव ही खौलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़, पौधे या तट को स्पर्श कर लेती तो वह भी झुलस जाते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद जाकर यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण के शाखाओं ने कहा कि नदी में कालिया नाग रहता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। श्री कृष्ण के नदी में कूदने की खबर जैसे ही मां यशोदा और गांव वालों को पता चली तो वह भी दौड़कर नदी के किनारे आ खड़े हुए। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह तो श्री कृष्ण थे। कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े गए। कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुईं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने और अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगीं। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमनक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी और ब्रज को छोड़कर जाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यह भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग वहां से जाने लाग। कुछ दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं पर पत्थर का बन गया, जो आज भी मथुरा के जयंत गांव में सजीव है। जी हाँ, दरअसल श्री कृष्ण के श्राप के बाद से कालिया नाग आज भी यहाँ पत्थर के रूप में स्थापित है। इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर भी है। जय श्री कृष्णा।